टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको फ्रेंड क्लास के बारे में बताऊंगा कि फ्रेंड क्लास क्या होती है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इससे पिछले वाले टॉपिक में देखेंगे, हम फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली नॉन मेंबर फंक्शन था और ये हम इस फंक्शन के अंदर ही हम कुछ वो डाटा जो उसका क्लास का डाटा था हम उसको एक्सेस करवा रहे थे। लेकिन फ्रेंड क्लास बेसिकली काम वही करवा रही है कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को एक्सेस करवा रही है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी फ्रेंड क्लास होगी वो दूसरी क्लास फ्रेंड क्लास का जो मेंबर फंक्शन होंगे, ठीक है, वो इस क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर होंगे वो उसको एक्सेस करवा लेगी। इसका मतलब ये मैंने करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक क्लास ए है और उसके अंदर एक फ्रेंड क्लास बी बनाई हुई है, अब फ्रेंड क्लास बी क्या कर सकती है कि फ्रेंड क्लास बी का जो मेंबर फंक्शन होगा, ये जो उसका फंक्शन है वो क्या कर रहा होगा कि वो इस क्लास ए के जितने भी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डाटा मेंबर है वो उसको इजीली एक्सेस कर लेगी। लेकिन वो क्लास बी के किस तरह एक्सेस करवाएगी, उसके लिए हमें मेंबर फंक्शन बनाना पड़ेगा और उस फंक्शन में हमें उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसके जरिए हम उसको एक्सेस करवा लेंगे। ठीक हो गया। और इसकी क्लास बी का मतलब ये है कि हम इस क्लास में कुछ इसका अपना भी डाटा ले सकते हैं। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें आपको सारी ये डिटेल से हम बात करते हैं। ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूँ, क्लास ले लेता हूँ। क्लास हमारे पास है, क्लास हमारे पास फर्ज करो है कार की। ठीक है, कार में मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर उसका ईयर देख लेते हैं, या उसके बाद साथ उसका नंबर देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। उस वक्त मैं इधर एक और कर देता हूँ स्ट्रिंग, उसका क्या करता हूँ स्ट्रिंग उसका कार नेम दे लेते हैं, कार नेम कौन सा है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर एक फ्रेंड क्लास ले लेता हूँ, कार 2 की क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ सिंपली, ठीक है, मैंने ये फ्रेंड क्लास, अब मैं इधर एक क्लास वही बनाऊंगा फ्रेंड क्लास, उसमें बाद में हमने फ्रेंड कीवर्ड नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है, उसके बाद मैं कार 2 के साथ मैं इधर स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके मैं कुछ ले लेता हूँ, इसके बाद मैं इसका इंटीजर कुछ डाटा मेंबर ले लेता हूँ। इंटीजर एक ईयर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उसके इंटीजर डोर ले लेते हैं और उसके बाद साथ में ले लेता हूँ इंटीजर, उसके बाद इंटीजर और व्हील उसके लिख लेते हैं कि उसके व्हील कितने हैं। ठीक हो गया, 2 है 4। अब इधर मैंने क्या करना है, सिर्फ पब्लिक में जाके क्या करना है कि एक मैंने फंक्शन बनाना है। ठीक है, वाइट टेल का एक मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा बेसिकली, इसमें अब मैंने क्या करना है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये जो कार होगी, आपने सिंपल एक कार का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में पास कर देना। अब ये जो हमारे पास टेल का फंक्शन है, ये क्या है कि टेल का जो फंक्शन है ये एक मेंबर फंक्शन है इस क्लास कार 2 का। ये काम क्या कर रहा है, ये इस क्लास का जो अपना डाटा उसको भी एक्सेस करवा लेगा, लेकिन इससे पहले वाली क्लास का जो डाटा प्राइवेट है उसको भी एक्सेस करवा सकता है। मैं इधर सिंपल लिखता हूँ सी आउट प्लीज एंटर कार नेम। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि उसका ईयर लिखो, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या जो भी है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद वो क्या करें, वो उसके डोर की तादाद बताए, उसके क्या है, उसके व्हील बताए कि उसके व्हील कितने। ठीक है, और मैं इसके बाद इधर मैं इसको ख़त्म करके मैं सी इन ले लेता हूँ। मैं पहले सी इन ले लेता हूँ कार नेम। ठीक है, इसमें मैं कार नेम ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ईयर ले लेता हूँ, ईयर उसमें इनपुट ले ली। उसके बाद मैं क्या करता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर की मैं इनपुट ले ली। उसके बाद मैं साथ क्या करता हूँ कि मैं डोर ले लेता हूँ कि डोर उसकी कितने हैं। उसके बाद मैं उसके व्हील की पर बात कर रहा हूँ कि उसके व्हील कितने हैं। ठीक है, मैं साथ ही जब ये हमने काम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, और इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इधर ऑब्जेक्ट साथ लगा देते हैं ताकि हमें एरर
ना हमारा जनरेट और हमें किसी वजह से कोई मुश्किल उठानी ना पड़े। उसके बाद मैं साथ ही इनको वैल्यू को सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट। उसके बाद इसमें मैं क्या कर देता हूँ, नेम, ठीक हो गया। उसमें मैं क्या कर देता हूँ, obj.name, ठीक हो गया। उसके बाद मैं साथ ही कर देता हूँ नेम के बाद मैं कर देता हूँ ईयर, ईयर उसका भाई क्या था, मैं उसको बता देता हूँ कि ये था ईयर हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, ये ईयर के बाद मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी साथ ले लेता हूँ, ठीक है, कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो किस नंबर से गाड़ी रजिस्टर है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो साथ नीचे वाले जो हम डाटा इस्तेमाल कर रहे थे वो हम उसके डोर उसके कितने थे मैं साथ वो उसको बता देता हूँ, ठीक है। डोर हमारे पास थे, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इधर कर देता हूँ डोर को मैं कर देता हूँ व्हील कितने थे उसके, ठीक है, WHEEL, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस कार का भी एक सी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और जो कार ट्रू होगी उसका भी एक OBJ बनाना पड़ेगा, ओ ऑब्जेक्ट बनाना। मैं on.tel के फंक्शन को कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट पर ये मैंने क्या किया कि ये जो इस क्लास कार ट्रू है उसके ऑब्जेक्ट के जरिए इस टेल फंक्शन को कॉल किया और कार का जो सी ऑब्जेक्ट है वो इसमें मैंने पास कर दिया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारी आउटपुट क्या आती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा, वो तो हमें एरर दे रहा है, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट डॉट कार नेम है जी भाई, ठीक हो गया। ये हमारे पास एरर था। आगे ईयर क्या है, ईयर भी obj.ईयर obj.रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि ये हमारी क्लास कार का डाटा है, इसको हम कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारी इनपुट क्या आती है, ठीक हो गया। ये मैं उसमें पहले अपना इंटर कर देता हूँ कि कार नेम, मैं उसमें होंडा सिटी का होंडा दे देता हूँ कि होंडा सिटी की गाड़ी है, ठीक हो गया। उसके बाद मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसके बाद उसका कार का नेम ईयर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 2016 की है, ठीक है। उसके बाद ईयर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद उसके 2 डोर है, उसके बाद उसके 4 व्हील है, तो वो फिर हमें सारी डिस्प्ले करवा देता है। अब लेकिन हमारा इसमें क्या हो रहा था कि हमारा ये जो डाटा रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर और कार नेम वगैरह है ये प्राइवेट थे और हम प्राइवेट डाटा पर हिट कर रहे थे, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा हम देखते हैं बाकायदा, ठीक हो गया। अब हमारा ये जो हमारा टॉपिक था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आके देखेंगे कि हम एक प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।